ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की एक वन ऑफ द हम कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। यस, ये खबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें 3 कंपनियां इन्वॉल्व है। कितने? टोटल 3 कंपनियां। एंड ये तीनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। बहुत कुछ सुपर ड्रामा देखने को मिल रहा है, बहुत सारी कुछ अनऑफिशियल खबरें भी सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, कुछ इंटरनली गड़बड़ी वाली बातें भी बोली जा रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या माजरा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 कंपनीज है, उसमें से एक कंपनी आप देख सकते हो 8.5% क्रैश हो गया। 8.5 भी कम ही है, बीच में 10% क्रैश हुआ था। दूसरी कंपनी तो 12% भाग गई। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दोस्तों ये जो कंपनी गिरी है और जो भागी है, इन दोनों का ये जो खबर है वो डायरेक्ट लिंक खबर है। ठीक है, एंड एक और कंपनी है दोस्तों जो कि आप देख सकते हो लगभग 2.5% हम लोग को भागते हुए देखने को मिली है। सो ये 3 कंपनियां कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों ये कंपनियां हैं MCX जो आज क्रैश हुई है, दूसरी कंपनी है 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड तीसरी कंपनी है TCS। ये तीनों कंपनी का जो दोस्तों चैप्टर है वो एक खबर से रिलेटेड हम लोग को फिलहाल तो लिंक इसका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसमें पिटाई किसकी हो रही है? MCX की हो रही है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा आपको रफली आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स को यहाँ पे गो थ्रू करेंगे, तो आपको इजीली ये चीज़ों में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, केस क्या है, ये मैटर क्या है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? MCX। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज, इसके ऊपर भी हम लोग को ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिल जाती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। देन 63 मून्स की अगर हम लोग टेक्नोलॉजीज की बात करें, ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, सिंपल। एंड तीसरी कंपनी कौन सी है? TCS, ये भी सॉफ्टवेयर बनाती है। तो देखिए MCX एंड 63 मून्स, इन दोनों का बिजनेस पहले से होता था। किस चीज़ से रिलेटेड? अभी ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी 63 मून्स ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर बना के MCX को यहाँ पे देती थी, एंड MCX में आपको बताइए ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि MCX ने अनाउंस किया कि हम जो ट्रेड करते हैं उनको एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देंगे, जिसमें हम लोग को बहुत सारे अपग्रेडेशंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत कमाल की अनाउंसमेंट थी, बहुत अच्छा रिस्पांस भी देखने को यहाँ पे मिला था कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया था कि ये जो नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, तो दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था TCS को, कि TCS को बोला गया कि बॉस आप यहाँ पे वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर रेडी कीजिए, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट है। TCS ने बोल दिया ठीक है, आप पेमेंट कर दो, एज यूजुअल डीलिंग की अगर हम लोग बात करें, हम आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे बना के दे देंगे। ये नॉर्मल तक अभी तक की कहानी यहाँ पे चल रही थी। देन दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि आप सभी लोगों को पता है कि हर एक चीज़ का डेडलाइन होता है। तो डेडलाइन होता है मतलब क्या कि आपको ऑब्वियसली ओल्ड सॉफ्टवेयर से क्या करना पड़ेगा, न्यू इसमें शिफ्ट होना पड़ेगा कि नहीं। तो इससे रिलेटेड पहली डेडलाइन आ गई कि चलो अभी हम लोगों को लगा कि MCX का नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा, मतलब TCS वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि उन्होंने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। बट दोस्तों जिस दिन तारीख थी दोस्तों, उस दिन वो लॉन्च हुआ ही नहीं। मतलब क्या हुआ? डिले हुआ। तो अभी डिले हुआ तो क्या करना पड़ेगा? तो MCX जो पुराना सॉफ्टवेयर यहाँ पे इससे रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है वो उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। अभी कंटिन्यू करने के लिए किसके साथ इनका बिजनेस चल रहा था? 63 मून्स के साथ चल रहा था। तो यस, तो टाइटल आ गया कि MCX ने अपना जो ट्रेडिंग वाला जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वाला जो डील है वो 63 मून्स के साथ उन्होंने क्या कर दिया, वापस कंटिन्यू कर दिया। तो ये एक हम लोग को डिले वाली खबर देखने को मिल गई कि TCS वाला अभी तक तो नहीं आ रहा है करके। तो इसके चलते स्टॉक में हम लोग को थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे 63 मून्स के साथ अभी बिजनेस करोगे, डिले होना मतलब क्या? ऑब्वियसली आपको और नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिन्यू करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 63 मून्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए पेमेंट उन्होंने कर लिया एंड बोला गया कि इतने इतने टाइम के बाद नया यहाँ पे सॉफ्टवेयर आएगा TCS वाला। तो सेकंड डेडलाइन दे दी गई कि ये तारीख को क्या होने वाला है कि TCS का नया जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वो आ जाएगा करके। सेकंड डेडलाइन भी दोस्तों मिस हो गई, तभी भी नहीं आया। मतलब इस सेकंड बार हम लोग को, एंड जब सेकंड बार हुआ था तभी भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, सेम यही कंडीशन थी, जोरदार ये स्टॉक क्रैश एंड 63 मून्स में तेज़ी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर डेडलाइन यहाँ पे क्रॉस होती है एंड अगर सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो उनको क्या करना पड़ता है, जो अपना पुराना सॉफ्टवेयर है उसी से रिलेटेड एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करना पड़ेगा मतलब 63 मून के साथ वापस उनको बिजनेस में रहना पड़ेगा। उनको क्या है, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, उनको पेमेंट मिल जाएगा, राइट। एंड दोस्तों अब तो मतलब हद ही पार हो गई कि तीसरी बार अभी ये डेडलाइन सामने आई थी एंड दोस्तों तीसरी बार भी डेडलाइन मिस हो गई। मतलब हर कोई यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहा है यहाँ पे कि TCS का जो अपग्रेडेड वाला सॉफ्टवेयर है, जो MCX ने खुद बोला था कि नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे, नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वो आने वाला कब है? हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। अभी 3 बार हो गया, हैट्रिक हो गई, अभी पता भी नहीं है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट बोलते ही जा रहे हैं। इस वक्त भी बोल दिया नेक्स्ट करके। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? अनसर्टेनिटी, समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है करके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग को ये सारा खेल देखने को मिल रहा है। अभी इससे हुआ क्या दोस्तों
कि MCX बार बार यहाँ पे सपने दिखा रहा है उनके शेयर होल्डर को, ट्रेडर को, कि आएगा आएगा TCS का नया प्लेटफॉर्म आएगा। हो तो नहीं कुछ भी रहा है, 8% 10% स्टॉक क्रैश हो गया। और ये अभी की बात नहीं, इसके पहले भी हम लोग को साल में 2-2 बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। ये तो आज क्रैश हुआ है, अगर आप इसके पहले भी चेक करोगे तो हम लोग को ऐसे 2 बार और क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इनकी तो चांदी है, ये बोलेंगे और डिले करो, नेक्स्ट टाइम भी डिले करो, डिले करते ही जाओ, हमें क्या, हमें तो नया बिजनेस मिलता ही जा रहा है, क्योंकि इनके जो डील्स होते हैं दोस्तों वो क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो एक क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि 125 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनता है एक क्वार्टर का। सो ये जितना डिले करते चले जाएंगे उतना ही इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यस MCX को इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इनको तो अच्छी बात है, एंड ऑलरेडी इनको लगातार पेमेंट्स हो चुके और पेमेंट यहाँ पे होते जा रहे। तो ये स्टॉक तो यहाँ पे तेज़ी दिखाएगा ही दिखाएगा। अभी TCS में तेज़ी क्यों है, इसके पीछे का भी रीज़न मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो ये पूरा खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कि MCS ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट विद द 63 मून्स टेक्नोलॉजीज। समझ में आया, एक्सटेंड किया। और ये कोई आज की बात नहीं दोस्तों, ये तीसरी बार यहाँ पे हुआ है। मतलब अगर मैं आप लोगों को कुछ आर्टिकल दिखा दूँ जहाँ पे आप वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना, क्या लिखा है उन्होंने कि कंपनी हैज़ वंस अगेन डिले। कौन सा, ये कि माइग्रेशन होने वाला था न्यू कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म CDP की बात करें, जो कि डेवलप किया किसने, TCS ने। तो अभी तक तो इंतज़ार ही यहाँ पे चल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी एक्सटेंशन होता है ना दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता है उसका मिनिमम एक्सटेंशन पीरियड कितना होता है बताए, 6 महीना। सो 6 महीना हम लोग को दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी वापस इंतज़ार करना पड़ेगा। कब से इंतज़ार करें, और इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड अगेन 6 महीने के बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि इस चीज़ के चलते बहुत सारे कंपनीज़ को भी एंड म्यूचुअल फंड्स को भी लॉस हो रहा है, कि उनका भी इन्वेस्टमेंट है, लगभग 275 करोड़ का लॉस हम लोग को वैल्यू के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि शेयर गिर गया करके, 10% क्रैश हुआ करके। एंड दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यस, एक क्वार्टर के अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें 125 करोड़ पर क्वार्टर है। तो 125 एंड कितना, 6 मंथ, मतलब 2 क्वार्टर आ गया। तो 125 प्लस 125 करेंगे तो कितना हो जाता है, 5 और 5 10, 5 और मतलब 250 करोड़। 250 करोड़ मतलब और एक्स्ट्रा यहाँ पे चला गया। और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा हो चुका है। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ओवर कैपेक्स हो रहा है। ठीक है, आपने पहला अनाउंसमेंट किया था वो बहुत अच्छी बात लगी थी, बट अभी तो समझ में आ रहा है ये तो एक्स्ट्रा पानी की तरह पैसा बहाते ही जा रहे हैं। तो शेयर होल्डर तो नाराज़ होंगे ही होंगे कि आप क्या करके आ रहे हो पैसों का। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को सारी यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस प्रकार का ये सुपर ड्रामा देखने के बाद ऑब्वियसली ब्रोकरेज फर्म्स तो रेडी रहते, तो उन्होंने यहाँ पे कंपनी को नेगेटिव रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया, उनके टारगेट्स गिरा दिए हैं। ऑब्वियसली गिराएंगे ना, इसमें कौन टारगेट ऊपर करेगा। तो ये पूरी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली है। तो चलिए आ जाते हैं, एक आखिरी का डाउट आपका बचा होगा, कौन सा, TCS वाला ही। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। तो ये खबर भी सामने आई कि MCX बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू क्यों कर रहा है। तो दोस्तों ये बताया जा रहा था कि ड्यू टू द TCS डिले, मतलब TCS यहाँ पे अभी तक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो MCX को जबरन क्या करना पड़ रहा है, 63 मून्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रही है। बट दोस्तों कुछ खबरें रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ये भी सामने आ गई कि बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट TCS के ओर से सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। कुछ तो MCX एंड 63 मून्स के अंदर ही प्रॉपरली डीलिंग होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, कुछ तो सारी चीज़ें हम लोग को पेंडिंग देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, TCS को जो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने रेडी करके भी रखा हुआ है सॉफ्टवेयर, वो उनको अलाउ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली, तो TCS के शेयर में भी हम लोग को लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये बताया जा रहा था कि TCS के वजह से यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, TCS को क्या फ़र्क पड़ता है, TCS तो इतनी बड़ी कंपनी है, उनके लिए तो ये रोज़ का काम है, वो क्यों डिले करेंगे। मतलब एक रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए खबरें देखने को मिले, ऑफिशियल खबर तो नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर देखा गया दोस्तों, तो दाल में कुछ काला इधर ही देखने को मिल रहा है। MCX एंड 63 मून्स के बीच में ही हम लोग को कुछ तो नोक जोक देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ डील्स यहाँ पे प्रॉपरली होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, निगोशिएशन प्रॉपरली होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इसमें खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, MCX एंड उनके शेयर होल्डर को भुगतना यहाँ पे पड़ रहा है। अभी देख लेते हैं 6 महीने के बाद अभी आगे क्या होता है, वी डोंट नो। इसके पहले भी बहुत सारे प्रोमिसेस हम लोगों ने यहाँ पे सुने हैं, तो ये अनसर्टेनिटी एकदम ही हायर लेवल पे जा चुकी है। 3 बार यहाँ पे पहले हाँ बोल के ना बोल दिया है, अभी देख लेते 4th टाइम क्या होता है करके। तो ये इसके पीछे का रीज़न था, जिसके चलते शेयर होल्डर्स भी ज़बरदस्त परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। सो दोस्तों अल्टीमेटली देखा गया तो इसमें 3 कंपनीज इन्वॉल्व थी, हम लोगों ने देखा। तो MCX के शेयर में क्या करना चाहिए,
क्या निकल जाना चाहिए। देखिए MCX स्टॉक ना एक्चुअल में ख़राब नहीं है, बट जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ ना कि ये एक ऐसी गाड़ी है दोस्तों, चमचमाती गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी आप पकड़ लेना, बट ड्राइवर ही उसका ख़राब रहेगा, वो गाड़ी को ठोक डालेगा। वही चीज़ें फिलहाल MCX में चल रही है, प्रॉपर गाड़ी को चला ही नहीं रहे, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी है। देन 63 मून्स की बात करें, क्या वहाँ पे कुछ फ्यूचर है? कुछ भी नहीं है। आप उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देख लेना, वहीं पे आप टाटा बाय बाय बोल देगा। एंड TCS के बारे में क्या ही बोलूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ये कोई दिक्कत की बात